हेलो स्टूडेंट्स, एनिलीन सॉरी एमीन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एमीन्स पर ये मेरा लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद एमीन्स पूरा कंप्लीट आपका पूरा हो जाएगा। पूरा एमीन्स इसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, हर चीज पढ़ाई है एमीन्स। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, ये सब और डिफरेंट नेम रिएक्शन आपको बताई। आज के टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा जो कि कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नाइट्रेशन, दूसरा सल्फोनेशन एनिलीन का बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एमीन्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बात आप लोग जान ले कि जो एरोमेटिक एमीन होता है यानी कि एनिलीन, जो ये NH2 ग्रुप होता है, ये स्ट्रॉन्ग आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। स्ट्रॉन्ग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट करता है। किस पोजीशन पे एक्टिवेट करता है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करता है और यही इसकी बहुत मुश्किल काम भी है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है। कई प्रोसेस के बाद इसका अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनानी हो तो आपको दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है यही इसकी रिएक्शन को थोड़ा लंबा कर देता है। कैसे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं हैलोजिनेशन। सबसे पहले हैलोजिनेशन देखते हैं। हैलोजिनेशन में भी हम देखेंगे ब्रोमिनेशन। तो पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन। एक बात याद रखिएगा कि जो NH2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन पर हमको लगाम लगानी पड़ती है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए तो इसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम, इतनी ज्यादा ये बेंजीन रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट कर देता है, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ता है। तो ये डबल रिएक्शन से इसकी एक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्शन थोड़ी लंबी होती है लेकिन आसान है। सबसे पहले हैलोजिनेशन देखें हम। हैलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन देख रहे हैं। ब्रोमिनेशन, ठीक है। जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, in the absence of catalyst or in the presence of bromine water, in the presence of bromine water, in the presence of bromine water, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिलता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिलता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज जानिए, ब्रोमीन वाटर किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इसने 2,4,6 आर्थो और पैरा दोनों, मतलब कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसके सब्स्टिट्यूशन में आपको मोनो, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें आपको इस तरह का कंपाउंड नहीं मिल सकता। अगर डायरेक्ट करें, अगर कोई मेथड अप्लाई ना करें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नहीं मिलेगा आपको, हमेशा बाई या ट्राई सब्स्टिट्यूशन एनिलीन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इतनी ज्यादा आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट कर देता है, इसलिए ये ट्राई प्रोडक्ट देता है। अगर सिंपल सब्स्टिट्यूशन करें आप तो ट्राई प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, इसलिए इसके एक्टिवेशन को कम किया जाता है। इसीलिए इसके एक्टिवेशन को कम किया जाता है। और कम कैसे किया जाता है? अगर आपको मान लीजिए यहां तो मिल गया, आपने एनिलीन
की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाई ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल गया। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट पाना है, ये प्रोडक्ट पाना है, बहुत कायदे समझिएगा, ये प्रोडक्ट पाना है और ये प्रोडक्ट पाना है, ये प्रोडक्ट पाना है, तो एनिलीन में ये अगर सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एनिलीन में पॉसिबल नहीं है। ये प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन और ऑर्थो एनिलीन सिंपल सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों सिंपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एनिलीन में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो ये NH2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एनिलीन ग्रुप, NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। उसका एक्टिवेशन का नेचर क्या है? क्यों ये एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को? क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट कर देता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पाने के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक, इस तरह से पैराब्रोमो एनिलीन, आर्थोब्रोमो एनिलीन, ये तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा एक्टिवेशन कर दिया है आर्थो पैरा पोजीशन पे, ये तो आसानी से बन जाएगा। बिना कैटलिस्ट डाले ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे रहा है। लेकिन अगर आपको पैराब्रोमो एनिलीन और आर्थो ब्रोमो एनिलीन बनानी है तो आपको स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? ये समझ गए कि क्यों ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आसानी से नहीं देता। बाकी जितने भी हैं, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे आपका फिनॉल हो, सब आसानी से सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, आर्थो पैरा पोजीशन में देते हैं, लेकिन वो मोनो आसानी से दे देते हैं। लेकिन ये मोनो आसानी से नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। कहां पे करता है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आप जैसे सिंपल करोगे, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो मोनो के लिए क्या करना पड़ता है? मोनो के लिए इसकी एक्टिविटी को कम किया जाता है, इसके एक्टिवेशन नेचर को कम किया जाता है। कैसे कम करते हैं? कैसे कम करते हैं? इसकी रिएक्शन पहले एसिड एनहाइड्राइड से करवाते हैं। बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट की बात बताने जा रहा हूं। इसकी रिएक्शन, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पाना है तो पहले इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से की जाती, जो कि आप अभी पिछले वीडियो में पढ़ के आए हो। एसिड एनहाइड्राइड से करते हैं, ठीक है? एसिड एनहाइड्राइड से करते हैं तो क्या करेगा? ये CH3 यानी कि एसाइलेशन कर रहे हो आप, तो एसाइलेशन में क्या होगा? क्या बनेगा? NH डबल बॉन्ड O CH3। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अभी लास्ट वीडियो में आप पढ़ के आए हो ये स्ट्रक्चर, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में? एसिटेनिलाइड बन गया। या इसको एक और नाम दिया जाता है एन फेनाइल एथेनामाइड, लेकिन ये बहुत कॉमन नेम है, कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है एसिटिलाइड। अब एसिटिलाइड बन गया, एसिटिलाइड बन गया। अब इसका जब ब्रोमोनेशन करेंगे, इसका जब ब्रोमिनेशन करेंगे ब्रोमीन की प्रेजेंस में, अब ये मिलेगा आपको, अब आपको मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट, और उसके बाद पैरा दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। आर्थो ब्रोमो एसिटिलाइड और पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड दोनों का मिक्सचर मिलेगा। अब इस ग्रुप को निकालना है तो सिंपल वे है कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है
एनिलीन में, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। ये है पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये है आर्थो ब्रोमो एनिलीन। ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। ठीक है, एनिलीन का सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी कि आर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिविटी बहुत बढ़ा देता है, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन से। तो इसको रोकने क्या करते हैं? रोकने के लिए पहले इसका एसाइलेशन करते हैं, एसिटिलाइट बनाते हैं, फिर इसका हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन से पैरा और आर्थो एसिटिलाइट बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर पैरा ब्रोमो एनिलीन और आर्थो ब्रोमो एनिलीन बनता है। इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। समझ में बात आ गई? आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात और कर लें। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसने आर्थो और पैरा पोजीशन मतलब कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने में इसको रोक दिया? इसमें ऐसी क्या बात है? इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है कि इसने एनिलीन जो एक्टिवेशन कर रहा है उसको रोक दिया? वो भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, ये जो एमीन ग्रुप है ये एक्टिवेट बेंजीन रिंग को कैसे करता है? अपने लोन पेयर से एक्टिवेट करता है, इस तरह से शिफ्ट होता है। ये आर्थो पोजीशन पे एक्टिवेशन होता है। नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाता है? आर्थो या पैरा पोजीशन में एक्टिवेशन आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर ये है NC और CH3, ये है ना, ये एसिटिलाइड है ना। अब देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ही बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन अब बेंजीन से ज्यादा रिजोनेंस, अब क्या होगा? ये इन्वॉल्व हो जाता है रिजोनेंस में। जब ये कंपाउंड बनता है तो ये कंपाउंड इन्वॉल्व हो जाता है रिजोनेंस में। N डबल बॉन्ड CO-, ये कंपाउंड इन्वॉल्व हो गया रिजोनेंस में। जब रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ये लोन पेयर जो है वो बेंजीन को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। लोन पेयर ही तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन जब ये कंपाउंड बना दिया आपने तो इसका जो ये लोन पेयर आया ये इसके साथ रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो बेंजीन का एक्टिवेशन रुक गया और आपको आर्थो प्रोडक्ट आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया? अच्छी बात। चलिए अब नाइट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट जो मिलते हैं वो चौंकाने वाले सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाइट्रेशन, देखिए जनरली जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो बता चुका हूं मैं, शुरू से बताता चला आ रहा हूं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिक्सचर देते हैं आर्थो और पैरा का, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, आर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है। लेकिन जो इसका नाइट्रेशन है ना, ये बहुत ही चौंकाने वाला नाइट्रेशन है। कैसे? जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, समझते रहिएगा। एक पहली बात, जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन कैसे होता है? HNO3, H2SO4 और हीट, इसको हीट किया गया। ठीक है, और पायरिडीन की प्रेजेंस में, यहां पे पायरिडीन भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। तो बहुत ही चौंकाने वाले ऐसे जनरली क्या मिलते हैं आपको? ऐसे जनरली रिजल्ट मिलेंगे आपको आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि आपको ये मिलना चाहिए NH2, एक तो पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए NO2, और एक मिलना चाहिए आर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, यही तो मिलता है ना। एक पैरा प्रोडक्ट, एक आर्थो प्रोडक्ट, जिससे पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, आर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है। लेकिन एनिलीन के स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा, आर्थो और मेटा भी मिलता है।
बहुत ही चौंकाने वाला केस है, यहां पे मेटा भी मिलता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। और उससे ज्यादा चौंकाने वाला है, ये डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो मेजर तो यही मिलेंगे ना, एक थोड़ा ज्यादा होता है पैरा थोड़ा ज्यादा होता है और आर्थो थोड़ा कम होता है। यही तो आपने अभी तक पढ़ते हुए आए हो। किसी का भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या था, आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक आर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर था, थोड़ा ज्यादा बन रहा था, और आर्थो प्रोडक्ट थोड़ा कम बन रहा था, माइनर प्रोडक्ट था। लेकिन इसमें केस देखिए, इसमें पैरा प्रोडक्ट जो बनता है वो 51% बनता है। ध्यान देखिएगा, इसमें पैरा प्रोडक्ट जो मिलता है 51%, इसमें आर्थो का कोई नाम ही नहीं है। मेटा बनता है 47%, मेटा 47% बनता है और आर्थो सिर्फ 2% बनता है। ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में नाइट्रेशन करने पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा, मेटा, आर्थो, जिसमें सबसे ज्यादा होता है पैरा 51%, उससे कम होता है मेटा 47% और सबसे कम होता है आर्थो। होना चाहिए पैरा और आर्थो, लेकिन इसमें बन रहा है पैरा और मेटा, आर्थो सबसे कम बन रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? इसका रीजन यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, इसको पहले स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में लिख लीजिएगा कहीं पे शॉर्ट नोट्स में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन गिव एनिलीनियम आयन। प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन गिव एनिलीनियम आयन, ये है एनिलीनियम आयन, इसे कहते हैं एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, लिख लीजिएगा। इसीलिए मेटा प्रोडक्ट 47% बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ये देता है एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। समझ में बात आ गई? इसलिए ये मेटा प्रोडक्ट आपको बनता है। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी पूछ सकता है एनिलीनियम आयन को। आप लिख लीजिएगा, इन स्ट्रॉन्ग acidic condition aniline give anilinium ion which is meta directing, so meta product is greater than ortho product। समझ में आ गई बात? चलिए, लेकिन ये तो केस आ गया जब सिंपल नाइट्रेशन कर रहे हो आप। लेकिन अगर नाइट्रेशन वो वाला हो, कैसा? जब हम NH2 के एक्टिवेशन को रोक देते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, तब सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अगर इसको हम नाइट्रेशन इस तरह करें, CH3CO होल ट्वाइस O पायरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, और तो आपको क्या मिल जाएगा? ये NHCO CH3 मिलेगा, मिलता है ना। अब अगर नाइट्रेशन करें तो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलता है, NHCO CH3 Na2, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। और लास्ट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपको एक अजीब गरीब टाइप का आयन मिलेगा। ऐसा आयन, ये तो आयन क्या होते हैं, आयन या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा आयन मिलेगा जिसमें सेम आयन में पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सल्फोनेशन से, एनिलीन के सल्फोनेशन से एक ऐसा आयन मिलेगा आपको जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आयन को कहते हैं ज़्विटर आयन, ऐसे आयन को कहते हैं ज़्विटर आयन। देखिए कैसे बनता है सल्फोनेशन से। हेडिंग देंगे, लास्ट हेडिंग है इसकी, इस चैप्टर की, मतलब कि एमीन्स की लास्ट हेडिंग है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन
on sulfonation on sulfonation of aniline with concentrate H2SO4 with concentrate H2SO4 it form anilinium hydrogen sulfate, which on strong heating give para amino benzene sulfonic acid. para amino benzene sulfonic acid, इसे सल्फेनिक एसिड भी कहते हैं, सल्फेनिक एसिड भी कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड, सॉरी, इसे सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, पहले एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, सॉरी सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4, पहले एक साल्ट मिलता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट NH3 हाइड्रोजन सल्फेट, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर 455 टू 475 केल्विन पर इसको हीट करने पर पहले एक आयन मिलता है आपको, पहले एक आयन मिलता है जिसे कहते हैं ज्विटर आयन, NH3 प्लस और SO3 माइनस, यह है ज्विटर आयन, NH3 प्लस SO3 माइनस, इसे कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन ZWITTER, ज्विटर आयन, जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है सल्फोनिलिक एसिड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उतारिए, इसे कहते हैं सल्फोनिलिक एसिड, निलिक एसिड, उतार लीजिए। ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्विटर आयन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ज्विटर भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ज्विटर आयन के बारे में लिख लें, ज्विटर आयन के बारे में लिखिए। हो गया स्क्रीनशॉट? ज्विटर आयन के बारे में लिखिए और एमीन्स को खत्म कीजिए। ज्विटर आयन, लिखिए, द आयन विच कॉन्टेन both positive charge and negative charge which contain positive charge and negative charge on same negative charge and also contain acidic and basic group, acidic and basic group in the same molecule, शॉर्ट नोट आए तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बना देंगे इसका।
ये ज्यूटेन आयन। ठीक है बच्चों, तो ये था ज्यूटेन आयन और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा हुआ। एनिलीन फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये लुईस एसिड के साथ साल्ट बना लेता है, इसलिए ये भी रीजन बता सकते हैं आप कि एनिलीन फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि ये लुईस एसिड के साथ जो यूज होती है फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन में उसके साथ साल्ट बना लेता है। ठीक है, तो आपका पूरा एमीन्स कंप्लीट हो गया। और ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पॉइंट यही है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच।